400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर, जिस पे बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रहीं, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब यह मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करके माना जाता है कि मोक्ष के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया था। ये है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में माने जाने वाला हिमालय की चोटियों में बसा श्री केदारनाथ जी का मंदिर। जय श्री केदार। उत्तराखंड में एक छोटा सा शहर है रुद्रप्रयाग नाम का, जो कि खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है और इन्हीं वादियों के बीच बसा है शिव जी के सम्मान में बनाया गया बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था। यह इस बात को दर्शाता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 फीट ऊपर बसा यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी महाराज की एक पत्थर की सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है। इस मंडप के बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग पूरे भारत में किसी भी ज्योतिर्लिंग शिव जी के मंदिर में नहीं पाया गया। बर्फीले पहाड़ों के बीच बने इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है बाबा केदारनाथ का, इसको पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया था। एक मान्यता के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने गुरुओं और अपने भाइयों का वध किया था, तब वो अपने आप को पापी और अपराधी मानने लगे थे। उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज भी किया, मगर इतना समय बीत जाने के बाद भी जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो वो जा पहुंचे गुरु वेदव्यास के पास। ऋषि वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी की शरण में जाना होगा। पांडवों ने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और वो यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी की खोज में उनके दर्शन के लिए जाते, शिव जी वहाँ से चले जाते। आखिरकार वो उत्तराखंड के गुप्त काशी में बस गए। लोकल्स का ये मानना है कि जब पांडव वहाँ पे शिव जी के दर्शन पाने के लिए पहुँचे, तब शिव जी ने अपने आप को एक नंदी बैल के रूप में अपना वेश बदल लिया और एक गाय के झुंड में जाकर छुप गए। सभी पांडव मिलकर उन्हें ढूंढने लगे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया। सभी पांडव को अपनी ओर आता देख नंदी बैल के रूप में खड़े शिव जी धरती में समाने लगे। उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ के हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती के बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया और आज हम बाबा केदारनाथ के मंदिर में इसी शिवलिंग को पूजते हैं। पांडवों की निष्ठा को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने पांडवों को उनके पापों के लिए माफ किया और उन्हें स्वर्ग तक का रास्ता भी बताया। इसके बाद शिव जी को धन्यवाद करके जिस जगह पर शिव जी प्रकट हुए थे, वहाँ पर उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर निर्मित किया, जिसे आज हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं जब नंदी महाराज के रूप में शिव जी धरती में समाने लगे थे, तब उनका मुख रुद्रनाथ, उनके केश कल्पेश्वर, उनकी भुजाएं तुंगनाथ और उनकी नाभि मध्यमेश्वर में प्रकट हुई थी और इन 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार बनता है। केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था। पर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की, तब इस पत्थरों का टाइमलाइन महाभारत के समय का प्राप्त होता है। केदारनाथ बाबा का जो ये मंदिर है, कहा जाता है कि ये एक डिजास्टर प्रूफ जगह है। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे सभी माउंटेन रेंजेस और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे और फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था। जब ये बड़े बड़े बर्फ के चट्टानें घरों और इमारतों पर गिरती, तब वो जगह पर ढेर हो जाते। इस छोटे से पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है। लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब ये पीरियड खत्म हुआ, तब सामने आया कई हजारों साल पुराना हमारा केदारनाथ मंदिर, जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है।
वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर ने इस मंदिर की एक डिटेल स्टडी की थी। इस स्टडी में उन्होंने यह पाया था कि जो मंदिर के पत्थर हैं वहाँ पर कुछ येलो लाइंस बनी हुई हैं, जो कि यह बताता है कि यह मंदिर कितने सारे चट्टानों से हिट हुआ था। पर कमाल की बात यह है कि वो चट्टानें इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो इस स्टडी से यह भी साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। इतने वर्षों तक इतनी सारी मुश्किलों को झेलने के बावजूद भी सही सलामत खड़ा इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। और अब 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचा देने वाले ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक भी पत्थर को नहीं हिला पाए। इस इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और उन्होंने यह पाया कि यह मंदिर एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक ऐसा जोड़ तैयार किया जाता है जो बड़े से बड़े एक्सटर्नल फोर्स को झेल जाता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि सोर्सेस के अनुसार ये जो इंटरलॉकिंग टेक्निक है इसे हेलेडी फिशर पेज ने 1900s में डिस्कवर किया था। पर हमारे पूर्वजों ने कई साल पहले बनाए गए इस केदारनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसी टेक्निक का यूज किया था। जहाँ एक तरफ इस मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर को डिजास्टर प्रूफ बताए जाने का एक रीज़न एक बड़ा और रहस्यमय पत्थर बताया जाता है। केदारनाथ के इस मुश्किल से यात्रा को तय कर हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और भक्ति और सुंदरता का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने वाला हमारा एक केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को इस वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।